नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर की क्लास करने वाले हैं और आज की क्लास में 6 नवंबर से 12 नवंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास पहले हम 6 नवंबर से दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं और 6 नवंबर का हमारा पहला पॉइंट है, हाल ही में 6 नवंबर 2023 को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की गई। दोस्तों पॉइंट है, हाल ही में 6 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय नाचोज दिवस मनाया गया। अगला है, हाल ही में हुरुन इंडियन परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर शिव नादर रहा। हाल ही में DRDO द्वारा आयरन डोम रक्षा प्रणाली का भारतीय संस्करण विकसित किया जाएगा। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में भारत में खाना पकाने की प्रथाओं को बदलने के लिए EESL ने राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला दोस्तों पॉइंट है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश ऋतु बिहारी बने हैं। और अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप कोटक जनरल इंश्योरेंस 51% हिस्सेदारी के अधिग्रहण करेगा। अगला दोस्तों पॉइंट है, हाल ही में अमेरिका की सेना द्वारा इन्यूटमेंट 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बने। अगला दोस्तों पॉइंट है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने 2023 के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI जारी किया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में नंदिनी दास ने वैश्विक संस्कृति समझ के लिए 2023 ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार जीता। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में केरल राज्य में पेरुमाला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में वानखेड़े स्टेडियम शीर्ष पर रहा। तो ये दोस्तों हमारे 6 नवंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। अब यहाँ से हमारे 7 नवंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय स्पिनर ने वनडे विश्व कप में के इतिहास में दूसरी बार 5 विकेट रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लिए। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, APAMB अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ने किस शहर में स्थित लुलु हाइपर मार्केट के साथ एक OMU पर हस्ताक्षर किए? तो ये दोस्तों दुबई में है। अगला दोस्तों है, सरकार ने ED की सिफारिश पर महादेव ऐप सहित कितने अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इस तरीके के कुल 22 प्लेटफॉर्म थे जिन पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, भारतीय नौसेना के नवीनतम युद्धपोत सूरत के शिखर पर अनावरण किसने किया? तो ये दोस्तों किया है भूपेंद्र भाई पटेल जी ने। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, विराट कोहली ने शतक बनाने के मामले में किस खिलाड़ी की बराबरी की है? तो ये दोस्तों बराबरी की है सचिन तेंदुलकर की। 49 शतक लगाने के साथ ही सचिन तेंदुलकर के बराबर वनडे क्रिकेट में इनके शतक हो गए हैं। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये दोस्तों जापान को हराया है। जापान सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों पॉइंट है, क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमें, दूसरी टीम है कौन है? दूसरी टीम यहाँ पर साउथ अफ्रीका बनी। पहली टीम भारतीय थी, दूसरी टीम साउथ अफ्रीका, तीसरी टीम ऑस्ट्रेलिया हो गई और चौथी टीम न्यूजीलैंड हो गई, जिसमें 15 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध दूसरा सेमीफाइनल 17 तारीख को खेला जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, टेलीविज़न चैनल कॉर्ल्स ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के साथ करार किया है? तो ये दोस्तों
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ करार किया गया है। अगला दोस्तों हमारा 9 नंबर का प्रश्न आ जाता है, किस देश ने भूकंप प्रभावित नेपाल को आपात राहत सामग्री की पहल खेप भेजी है? तो ये दोस्तों अपने प्यारे भारत देश ने किया है। अगला दोस्तों पॉइंट है, एयर इंडिया ने किस एयरलाइंस के साथ इंटरलाइन साझेदारी की है? तो ये दोस्तों एयरलाइंस अलास्का के साथ साझेदारी की है। अगला दोस्तों है, क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और ये बांग्लादेश के विरुद्ध देर से आने के कारण टाइम आउट हो गए। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं प्रवीण मधुकर पवार। अगला दोस्तों है, किसने मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ ली है? तो मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ ली है हीरा लाल सामरिया ने। अगला दोस्तों है, वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण किस शहर में अगले सप्ताह से वाहन के लिए ऑड इवन योजना लागू की जाएगी? तो ये दोस्तों लागू की जाएगी दिल्ली में। अगला दोस्तों है, एशियाई चैंपियन ट्रॉफी महिला की उप विजेता टीम कौन बन गई है? तो ये दोस्तों जापान है। अगला दोस्तों है, अब दोस्तों यहां से 8 नवंबर के करंट अफेयर हमारे शुरू होंगे। तो 8 नवंबर का हमारा पहला प्रश्न है, किसने अपनी पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती? तो ये दोस्तों पंजाब ने जीती है। अगला दोस्तों है, वेस्टइंडीज के किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों सुनील नारायण ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला दोस्तों है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत ब्रॉड आटे की बिक्री के लिए 100 मोबाइल वैन को रवाना किया है? तो ये दोस्तों पीयूष गोयल जी ने किया है। अगला दोस्तों पॉइंट है, किस कंपनी ने 148 करोड़ रुपए के मार्केट पेट्रोलियम का अधिग्रहण किया है? तो ये देखो आईओसी ने अधिग्रहण किया है। किसने किया है? आईओसी ने किया है। अगला दोस्तों पॉइंट है, भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की 6वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नई दिल्ली यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों है, 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये दोस्तों बांग्लादेश करेगा। कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश करेगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत किस राज्य को देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला? तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश को मिला है। अगला दोस्तों प्रश्न है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो दोस्तों AI को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अगला दोस्तों है, भारत की किस शतरंज खिलाड़ी ने FIDE महिला ग्रैंड स्वीप्स 2023 का खिताब जीता? तो ये दोस्तों आर वैशाली ने जीता है। किसने जीता है? आर वैशाली ने जीता है। अगला दोस्तों है, किस मंत्रालय ने वाटर फॉर वुमेन पावर वाटर पहल की शुरुआत की है? तो ये दोस्तों किया है आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय ने। अगला दोस्तों है, किसने वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो ये दोस्तों किया है ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ रन चेस करते हुए 201 रन की पारी खेली, जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसी भी खिलाड़ी द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों रोहित ऋषि को नियुक्त किया गया है, रोहित ऋषि को। अगला दोस्तों प्रश्न है, LTTS ने संचालन में जनरेटिव टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये दोस्तों साझेदारी की है गूगल क्लाउड के साथ। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ रखा जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसने दायरा पार कच्छ गुजरात में स्थित अपनी तरह की पहली 50 मेगावाट पावर फॉर्म परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है? तो ये दोस्तों की है NTPC REL ने। अगला दोस्तों प्रश्न है, 9 नवंबर से अब हमारे यहाँ पर प्रश्न शुरू होंगे। पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, AIFF को देश में जमीनी स्तर पर फुटबॉल के विकास के लिए कौन सा पदक दिया गया है? कहाँ से पदक दिया गया है? अगला दोस्तों प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो ये दोस्तों चिली देश बन गया है। कौन सा देश बन गया है? चिली देश बन गया है। अगला दोस्तों है क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली तीसरी टीम कौन सी बन गई? तो ये दोस्तों हम अभी आपको बता चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया तीसरी टीम बन चुकी है और चौथी टीम न्यूजीलैंड बन गई है। और किसके साथ इनके मैच होंगे ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने उद्घाटन किया है। अगला दोस्तों है 9 नवंबर 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया गया है विश्व सेवा दिवस। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने दीपावली पर अपने कर्मचारियों को कितने हजार बोनस देने का घोषणा किया है? तो ये दोस्तों की है 7,000 रुपये बोनस देगी दिल्ली सरकार। अगला दोस्तों प्रश्न है, तंजानिया देश में किस आईआईटी ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना की है? तो ये दोस्तों आईआईटी मद्रास ने की है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, ब्राजीलियन ग्रांड प्रीमियम 2023 किसने जीता? तो ये दोस्तों जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय खेलों में 200 पदक हासिल करने वाले पहली टीम कौन बन गई है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र बन गई है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस आईआईटी ने ATMAN नामक उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की? तो ये दोस्तों आईआईटी कानपुर ने की है। किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने किया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए कौन सा राज्य 9 राज्यों के साथ समझौता करेगा? तो ये दोस्तों करेगा झारखंड राज्य। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों हर वर्ष गोवा में ही ज़्यादातर किया जाता है, तो गोवा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस देश की सौब SAAB भारत की रक्षा परियोजना में 100% FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है? तो ये दोस्तों स्वीडन बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी? स्वीडन बन जाएगी। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस राज्य को ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों केरल राज्य को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? केरल राज्य को प्राप्त हुआ है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, गिफ्ट सिटी IFSC रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये दोस्तों बन गई है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। अब दोस्तों यहाँ से हम 10 नवंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला हमारा प्रश्न है, बिग बैंग के कितने मिलियन वर्ष बाद सबसे पुराना ब्लैक होल खोजा गया? तो ये दोस्तों 770 वर्ष बाद खोजा गया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निर्मला सीतारमण जी ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्र का अनावरण किया? तो ये दोस्तों गुजरात में किया गया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट के अनुसार कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन सा बन गया है? तो ये दोस्तों अपना प्यारा भारत देश बन गया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो ये दोस्तों जापान में आयोजित की गई। कहाँ आयोजित की गई? जापान में आयोजित की गई। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप में शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इब्राहिम जर्दान दोस्तों बन गए हैं। कि कौन बन गए? इब्राहिम जर्दान। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाया था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो ये दोस्तों नोवाक जोकोविच हैं। कौन है? नोवाक जोकोविच। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस कंपनी ने 8.4 गीगावाट क्षमता का आंकड़ा पार किया है? तो दोस्तों किया है अडानी ग्रीन एनर्जी ने। किसने किया है? अडानी ग्रीन एनर्जी ने। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत ने ओडिशा तट में किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये दोस्तों प्रलय मिसाइल है। किसने? कौन सी है? प्रलय मिसाइल। अगला दोस्तों है, 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? तो ये दोस्तों बन गया है मुद्रा बंदरगाह। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए IRMA के साथ समझौता किया है? तो ये दोस्तों एक्सिस बैंक ने किया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तो ये दोस्तों माधवानी इंस्टीट्यूट। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में भारत के
महासर्वेक्षण कौन बने हैं? तो ये दोस्तों बने हैं हितेश कुमार एस मकवाना। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सेफोरा ने भारत के बढ़ते सौंदर्य बाजार में विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये दोस्तों साझेदारी की है RRVL के साथ। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसने विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए दिशा निर्देशन जारी किए हैं? तो ये दोस्तों जारी किए हैं UGC ने। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसे 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों सम्मानित किया गया है अपोलिना डिसूजा। अगला दोस्तों अब 11 नवंबर से हमारे यहाँ पर प्रश्न आने वाले हैं। UBS ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत में वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया गया है? तो ये दोस्तों कर दिया गया है 6.3%। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किन जहाज़ों को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ये दोस्तों संग्राम और समर को सेवा मुक्त कर दिया गया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसने धान की अधिक उत्पादन के देने वाली कम समय में उगाई जाने वाली किस्म 2090 विकसित की है? तो ये दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने विकसित की है। अगला दोस्तों है, NIPCCD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये दोस्तों इंदौर इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन और 100 से ज़्यादा विकेट लेने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये दोस्तों बेन स्टोक बन गए हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस मंत्रालय ने डासो एयरक्राफ्ट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? तो ये दोस्तों भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किया है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों है, कौन सा देश अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा? तो ये दोस्तों करेगा अमेरिका। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, श्रीलंका ने कितने भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है? तो ये दोस्तों सही उत्तर है 38 मछुआरों को। अगला दोस्तों है, किसने भारत में नई इनोवेशन लैब लॉन्च करने के लिए AWS के साथ साझेदारी की है? तो ये दोस्तों की है IBM ने। अगला दोस्तों है, किस नाम की रोबोट दुनिया की पहली रोबोट CEO बनी है? तो ये दोस्तों मीका सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाता है, मीका। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में भारत के महासर्वेक्षण के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया है हितेश कुमार मकवाना को। अगला दोस्तों प्रश्न है, CBI ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो V चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों है, कोंकण रेलवे के अगले CMD कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संतोष कुमार झा को नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों प्रश्न है, FIDE वर्ल्ड रैपिड एंड चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में होगा? तो ये दोस्तों होगा कजाकिस्तान में। तो यहाँ से अब हमारे 11 नवंबर के खत्म हो जाते हैं। 12 नवंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन यहाँ से हम करेंगे। किस विधानसभा में 75% आरक्षण का प्रस्ताव पास हुआ है? तो ये दोस्तों बिहार राज्य में पास हुआ है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसने राजधानी का सबसे ऊंचा प्रकाश स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों किया है दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी ने। अगला दोस्तों प्रश्न है, सरकार ने समय पर ऋण चुकाने वाले दिव्यांगों के लिए ब्याज दर में कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? तो 1% छूट देने की घोषणा की गई है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? तो ये दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दी है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत और कौन सा देश अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन सा देश भारत को अपनी सुरक्षा देशों के बीच शामिल करेगा? तो ये दोस्तों UK करेगा, सूची में शामिल करेगा। अगला प्रश्न है, किसने चेन्नई में नए सूचना भवन का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों किया है डॉक्टर L मारुगन जी ने किया है। किसने किया है? डॉक्टर L मारुगन ने। अगला दोस्तों है, रेलटेल ने
टेलीकॉम, आईटी और रेलवे सिंगालिन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये दोस्तों समझौता किया गया है IREC लिमिटेड ने। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, एयर टैक्सी सेवा के लिए इंटर ग्लोबल इंटरप्राइजेज और किस कंपनी ने समझौता किया है? तो ये दोस्तों आर्चर कंपनी ने समझौता किया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है? तो ये दोस्तों श्रीलंका की कर दी है। किसकी कर दी है? श्रीलंका की। अगला दोस्तों प्रश्न है, ISS को अनुसंधान गियर और उपकरण पहुंचाने के लिए स्पेस एक्स का कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो ये दोस्तों 29वां मिशन लॉन्च किया गया है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस देश की कप्तान महिला क्रिकेट में मेग लैंगिंग में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की कप्तान है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों वेंकट नागेश्वर चलसानी को नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, MNRE के अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो N श्रीकांत को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? N श्रीकांत को। अगला दोस्तों प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली चौथी टीम कौन सी बन गई है? तो ये दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं, चारों टीमें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले क्वालिफाई किया था इंडिया ने, फिर किया था साउथ अफ्रीका ने, फिर किया था ऑस्ट्रेलिया ने, फिर किया था न्यूजीलैंड ने। और भारत और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होगा और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल होगा। इन दोनों में जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, हाल HAL और एयरबस किस शहर में A320 सीरीज के विमान के लिए मेंटेनेंस स्थापित करेंगे? तो ये दोस्तों नासिक में होगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है, और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।